राधा कृष्ण प्रेम रस नाम से जो हमारा YouTube चैनल है, उस पर राधा कृष्ण की लीला नगरी श्री वृंदावन धाम की बात न हो, भला ऐसे कैसे संभव है। और आज की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम के स्वरूप प्रेम मंदिर की और उससे जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातों की जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। पिछले कुछ वर्षों में प्रेम मंदिर ने देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो अपने आप में अनूठी और बेजोड़ है। वर्ष 2001 में मंदिर का शिलान्यास जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्हीं की प्रेरणा से वर्ष 2012 में इस मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया गया। 19 फरवरी 2012 को दैनिक जागरण ने इस घटना को अपने फ्रंट पेज पर कुछ इस तरह छापा। ताजमहल को टक्कर दे रहा प्रेम मंदिर। और समाचार पत्र का ये कथन बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ, बल्कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों ने तो ताजमहल को मंदिर की तुलना में फीका बता दिया। मैं पहले भी ताजमहल गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि ताजमहल प्रेम मंदिर के कंपैरिजन के आसपास भी है। और दो ताजमहल को बोलते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड और उसको एक लव के थॉट से डिनोट करते हैं, मगर वहाँ पे आप जाते हो, आप फीलिंग नहीं आती वो रियलिस्टिक टाइप की। आप कंपैरेटिवली प्रेम मंदिर में आओ, आपको वहाँ पे जस्ट अलग सी फीलिंग आती है। वो लगता है कि हाँ ये डिवाइन प्लेस, यू आर इनटू डिवाइन प्लेस। और आप बाहर से भी कंपेयर करो, आई डोंट थिंक सो कि ताजमहल इज लाइक नियर टू प्रेम मंदिर। इसमें कोई शक नहीं कि बाहरी सुंदरता तो हम सभी को आकर्षित करती ही करती है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो हम साक्षात इस बात को महसूस कर पाते हैं कि वहाँ साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम हम महसूस कर पाते हैं। राधे राधे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रेम मंदिर को देखकर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया का 8वां आश्चर्य भी हो सकता है, और हो नहीं सकता है ही। मानो कि राधा कृष्ण का अपार प्रेम श्री महाराज जी के हृदय में बसकर, और उस प्रेम को महाराज जी ने इतने सुंदर रूप में इस प्रेम मंदिर के अंदर प्रकाशित किया है। इतनी सुंदर नक्काशी, इतने सुंदर ठाकुर जी के विग्रह और इतना सुंदर प्रेमियों का, इतना भक्तों का प्यार। दर्शनार्थियों का ये कहना बेवजह नहीं है कि प्रेम मंदिर तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। प्रेम मंदिर के अंदर एंटर करते ही आपको ये आभास होने लगता है कि आप किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। कुछ ऐसा जैसे भगवान कृष्ण के नित्य गोलोक धाम की झलक दिखने लगी हो, जैसे कि आप सचमुच राधा कृष्ण की लीला नगरी में प्रवेश कर गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति शरीर से सुंदर हो तो वो मन को आकृष्ट करता है, और अगर उसी व्यक्ति में मन की सुंदरता भी हो तो समझो सोने पर सुहागा। ठीक वही स्थिति प्रेम मंदिर की भी है। न केवल इसकी बाहरी सुंदरता बेजोड़ है, बल्कि यहाँ पहुंचकर आप एक अलग तरह की दिव्यता और हृदय में एक अनोखी कशिश का अनुभव करेंगे, जो शायद इस बात को प्रमाणित करता है कि यह मंदिर किसी वास्तविक संत के भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति असीमित प्रेम का जीता जागता स्वरूप है। ये बात पक्की है कि एक बार यहाँ आने पर वापस जाने का मन किसी का भी नहीं होता। हालांकि प्रेम मंदिर में हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी हर पल चौकन्ने हैं, पर अपने कीमती सामान की हिफाजत तो हमें खुद ही करनी होगी। ऐसी किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जेब कतरों और चेन स्नैचर से स्वयं सावधान रहना होगा। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि श्री कृपालु जी महाराज के साथ करोड़पति या अरबपति श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मंदिर और अस्पताल बनाया जा सका। लेकिन ऐसा नहीं है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने हजारों श्रद्धालुओं को
ऐसी प्रेरणा और शिक्षा दी कि उनमें से अधिकांश लोगों ने घर घर जाकर आम जनता से चंदे का अनुरोध किया और अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया। गुरु जी के शिष्यों ने, जो कि ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने स्वयं भी मंदिर और अस्पताल के निर्माण में यथाशक्ति दान दिया और आम जनता तक पहुंचकर भी उनसे इस निर्माण कार्य की सेवा का सहयोग प्राप्त किया। कृपालु जी महाराज चाहते थे कि इस पावन कार्य में अधिक से अधिक लोगों के धन की सेवा लगे, ताकि सेवा से सबके भगवदमय संस्कार बने। इसलिए उन्होंने किसी भी बड़े अरबपति या रसूखदार व्यक्ति से इस कार्य के लिए न कभी संपर्क किया और न ही दान का आग्रह, लेकिन अपने शिष्यों को तन मन धन की सेवा और समर्पण का सबक सदा पढ़ाते रहे और उनके शिष्यों ने भी गुरु का पूरा मान रखा और फलस्वरूप आज वृंदावन धाम को प्रेम मंदिर जैसा एक अद्भुत उपहार प्राप्त है। हाँ, तो अब बात करते हैं प्रेम मंदिर के निर्माण के बारे में। शुरू में इसकी अनुमानित लागत 75 करोड़ बताई गई, पर समय बीतने के साथ साथ ये लागत बढ़कर 150 करोड़ से कहीं अधिक हो गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लगभग 1000 शिल्पकारों और अन्य हजारों मजदूरों ने 11 वर्षों में इस अनोखे कार्य को अंजाम दिया। पूरा मंदिर पच्चीकारी और नक्काशी का अद्भुत नमूना है। हर दीवार और खंभों पर इस भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। मंदिर के भीतर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जिस पर सुंदर नक्काशी ना की गई हो। मंदिर की ऊंचाई लगभग 125 फुट है और वह 94 नक्काशीदार खंभों पर खड़ा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के पंडे आपको नहीं मिलेंगे और ना ही वीआईपी दर्शन के लिए कोई अलग लाइन लगाई जाती है। मंदिर दर्शन का सामान्य जनता को बराबर का अवसर प्राप्त होता है और कोई भी पंडा आपको किसी तरह के चढ़ावे के लिए बाध्य नहीं करता। आपका मन हो तो दान पात्र में डालें, अन्यथा केवल दर्शन प्राप्त करने का ही सौभाग्य माने। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 84 पैनल बनाए गए हैं, जिन पर श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का क्रम से चित्रण 3D पैनल के माध्यम से किया गया है, जिसको देखना एक सुखद अनुभव है। प्रेम मंदिर के बारे में एक विशेष बात और भी है कि इसके निर्माण में 30,000 टन इटालियन करारा मार्बल का उपयोग किया गया। 30,000 टन लगभग 3 करोड़ किलो मार्बल। मंदिर निर्माण में इटालियन मार्बल का ही उपयोग आखिर क्यों किया गया, ये हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में, साधना हॉल जिसका नाम प्रेम भवन है, और कृपालु जी महाराज के साहित्य की विशेषता के बारे में भी जानेंगे। और अपने अगले एपिसोड्स में वृंदावन के अन्य मंदिरों और पूजा स्थलों के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वृंदावन के विषय में आप और क्या देखना और जानना पसंद करेंगे। राधे राधे।